आप सभी मित्रों का आज के अनुग्रह दैनिक मनन में मैं भाई अजीत आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्र, धन्यवाद करता हूं कि लगातार आप इस अनुग्रह दैनिक मनन को सुनते हैं और इसके द्वारा आपने लिख करके अपनी टेस्टिमनी भेजी है कि आप इसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मित्र, जैसा मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि अब हम बड़े दिन पर मनन आरंभ करेंगे, तो आज से हम बड़े दिन यानी क्रिसमस पर मनन करने जा रहे हैं। और ये मनन लगातार यदि प्रभु ने चाहा तो आज से लेकर के 25 तारीख तक लगातार ये चलता रहेगा। तो प्रार्थना करें कि प्रभु इस विषय पर नए नए प्रकाशन दे, नए विचार दे और हम सभी आशीषित हो सकें। तो मित्र, सबसे पहले एक सवाल, आज के मनन का एक सवाल। आइए सबसे पहले विचार करें कि इसे बड़ा दिन क्यों कहते हैं। वाई इट इज कॉल्ड बड़ा दिन? वाई दिस डे इज कॉल्ड बड़ा दिन? कुछ लोगों का विचार है कि क्योंकि 22 दिसंबर से दिन बड़े होने लगते हैं, है ना। दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है। अगर आप भूगोल के छात्र रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी, 22 दिसंबर से दिन बड़े होने लगते हैं। और इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि 25 दिसंबर आसपास ही है तो इसीलिए इस समय को बड़ा दिन कहते हैं। मित्र, ये निहायत ही अवैज्ञानिक और भ्रांतिपूर्ण विचार है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। दरअसल यदि आप अध्ययन करें भूगोल का तो आपको पता चलेगा, और संभवतः आप जानते हैं कि 22 दिसंबर से 21 जून तक लगातार दिन बड़े होते जाते हैं। तो फिर क्रिसमस के दिन को ही बड़ा दिन क्यों कहें? 22 दिसंबर से किसी भी तारीख को आप बड़ा दिन बोल सकते हैं, लेकिन क्रिसमस के दिन को ही क्यों कहें? इसीलिए ये विचार बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है। दरअसल बड़े दिन की व्याख्या या परिभाषा यूहन्ना 3:16 में छिपी हुई है। यूहन्ना 3:16, जिसको बाइबल का गोल्डन वर्स भी कहते हैं, है ना, स्वर्णिम पद। इसमें वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्र, ध्यान के साथ सुनिएगा। बात यह है कि क्रिसमस के दिन, रिपीट करूंगा, बात यह है कि क्रिसमस के दिन परमेश्वर ने मानवता को या जगत को यीशु मसीह के रूप में सबसे बड़ा उपहार दिया। रिपीट करूंगा, बात यह है कि क्रिसमस के दिन परमेश्वर ने मानवता को या जगत को यीशु मसीह के रूप में सबसे बड़ा उपहार दिया, जो कि उद्धार करता था। इसीलिए इस बड़े उपहार को देने के दिन को बड़ा दिन कहते हैं। मुझे लगता है यह व्याख्या बिल्कुल ठीक है। मित्र, आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। यूहन्ना 3:16 को जब अफ्रीका की जुलू आदिवासी भाषा में अनुवाद किया गया तो इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से था, क्योंकि परमेश्वर को जगत के लिए इतनी पीड़ा हुई कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मित्र, जुलू भाषा में प्रेम का अनुवाद पीड़ा है। कितना सच है ना ये मेरे मित्र, कि यदि इस अनुवाद को देखें तो भाव ऐसा बनता है, ये कितनी सच्ची बात है कि प्रेम का अनुवाद पीड़ा हो सकता है। देखिए, भाव इस प्रकार से बनता है कि जगत में पाप, दुख, बीमारी, मृत्यु, अंधकार, अकेलापन, विरह और सब प्रकार के अभागेपन को देखकर परमेश्वर को ऐसी पीड़ा हुई कि उसने अपना इकलौता बेटा जगत को उपहार स्वरूप दे दिया। उसे ऐसी पीड़ा हुई कि वह हमें पाप के सागर में देख नहीं सका। उसे हमारी हालत बर्दाश्त नहीं हुई। मित्र, यदि जुलू भाषा के अनुवाद को देखें तो मुझे ये बहुत ही गहरा दिखता है, क्योंकि वो प्रेम नहीं जिसमें कि पीड़ा ना हो। आइए मित्र, अब हम क्रिसमस की गहराई में चलते हैं। लूका 2 और उसके 1 में वचन इस प्रकार से कहता है, उन दिनों अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। मित्र, बाइबल के अनुसार यदि देखें तो यह दूसरी जनगणना थी। पहली जनगणना राजा दाऊद ने करवाई थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर होने वाली यह पहली जनगणना थी। यहां लिखा है कि अगस्तुस कैसर ने आज्ञा दी कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सारे जगत से अर्थ ये पूरा संसार नहीं है, जो कि आज का हमारा राजनीतिक संसार है या भौगोलिक संसार है। सारे जगत से अर्थ है कि रोमी साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था, रोमी साम्राज्य की ये जनगणना थी। लूका 2 उसका 4 इस प्रकार से बताता है कि यूसुफ भी
गलील के नासरत नगर से अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर बेतलेहम को अपना नाम लिखाने गया। मित्र, दुनिया के इतिहास में यह पहली बार था कि इतने बड़े स्तर पर यात्रा हो रही थी। उन दिनों रोमी साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो एशिया और यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में था। लोग यहां से वहां जा रहे थे। हर व्यक्ति अपने पिता के नगर को जा रहा था। आज की भाषा में यह डोमिसाइल का मामला था, है ना। नोट कीजिए, हर व्यक्ति अपने पिता के नगर को जा रहा था, इसलिए कि अपना नाम लिखवाए। भीड़ की भीड़ चली जा रही थी मित्र। लेकिन मैं एक बात सोचता हूं, इस भीड़ में किसे पता था? भीड़ तो अपना नाम एक सांसारिक रजिस्टर में लिखवाने आई थी, लेकिन इस भीड़ में किसे पता था कि इस समय जो शख्स पैदा होने जा रहा है उसके कारण एक और रजिस्टर है, एक और रजिस्टर है, स्वर्गीय रजिस्टर, जिसमें सबका नाम लिख लिया जाएगा। मैंने सुना है मित्र कि इतिहासकारों ने उन दिनों जो जनगणना हो रही थी उसका रजिस्टर खोजने की कोशिश की, यानी रोमी साम्राज्य की उस जनगणना के रजिस्टर को, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शायद समय की धूल ने उसे दफना दिया, शायद दीमक उस रजिस्टर को चाट गई। मित्र, ऐसा हो सकता है कि आज की तरह दस्तावेजों को संरक्षित करने की व्यवस्था तब नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि बेतलेहम में जन्मे बालक को जो ग्रहण करता है उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गीय रजिस्टर में रहता है। संसार की कोई भी धूल उस पुस्तक को, उस जीवन की पुस्तक को दफना नहीं सकती। कोई कीड़ा उसे खा नहीं सकता और ना कोई काई उसे बिगाड़ सकती है। आइए मित्र, अब इसी मनन के दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर चले, और वो इस प्रकार से है। अभी अभी हमने सुना था कि सब अपने मूल पिता या नेटिव प्लेस में अपना नाम लिखाने गए थे। इसी प्रकार यूसुफ भी अपने मूल पिता के नगर को अपना नाम लिखाने गया था। हमने अभी अभी सुना है ना। लेकिन आइए देखते हैं क्या हाल वहां हुआ उसका। यूसुफ का हाल अपने मूल पिता के घर में क्या हुआ? यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है मेरे मित्र। देखिए वचन क्या कहता है। लूका 2 और उसके 7 में इस प्रकार से लिखा है, और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। मित्र, ये हाल था उनका अपने मूल पिता के घर में। बेतलेहम तो यूसुफ की पैतृक जगह थी, वो उसके पूर्वजों की भूमि थी। आज की भाषा में कहें तो बेतलेहम उसका डोमिसाइल था। तो बेतलेहम तो यूसुफ की पैतृक जगह थी। अरे यहां कम से कम थोड़ा सम्मान तो मिलता, कोई तो जगह देता। मित्र, यूसुफ कोई साधारण मनुष्य भी नहीं था। यूं ही बेतलेहम का कोई निवासी होता तो बात समझ में आती है, लेकिन वो तो राजा दाऊद के मूल से आता था। अरे कोई राजघराने का आदमी समझकर ही उसे जगह दे देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरे मित्र कि वो अपने मूल पिता के घर में भी मारा मारा फिरता रहा। शायद हर घर का दरवाजा खटखटाता रहा। मुझे लगता है कि उसने कई बार राजा दाऊद का भी नाम लिया होगा। उसने कहा होगा, भाई मैं राजा दाऊद के घराने से हूं, राजा दाऊद के घराने से, मैं मामूली मनुष्य नहीं हूं। मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव पीड़ा हो रही है, प्लीज कोई जगह दे दो। लेकिन मेरे मित्र, मैं नहीं कहता, वचन बताता है कि उसे कहीं पर जगह नहीं मिली। शायद हर एक ने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया होगा। इसीलिए अब मुझे समझ में आता है कि यूहन्ना 1 और उसके 11 में क्यों ऐसा लिखा है। यहां लिखा है, वो अपने घर में आया, वो अपने घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मित्र, मुझे कई बार ऐसा लगता है, और कई अवसरों पर मैंने ये बोला भी है, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वही यूसुफ सबका दरवाजा खटखटा रहा है। हम सबका दरवाजा खटखटा रहा है, हम सबके हृदयों का दरवाजा खटखटा रहा है और कह रहा है, कोई तो मेरे बेटे के द्वार खोले। अरे कोई तो खोले, सब पर्व मना रहे हैं, मेरी दस्तक तो कोई सुनता ही नहीं। कोई तो मेरे बेटे के द्वार खोले। मित्र, शायद इस समय जब इस मनन को आप सुन रहे हैं, यूसुफ आपके द्वार पर खड़ा होगा। आज हम बहुत शान से, धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन मैं आज आपसे दुनिया के पहले क्रिसमस का बयान कर रहा हूं। तो सारांश ये निकला मित्रों कि पृथ्वी पर मूल पिता के घर में भी यूसुफ के लिए जगह नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि फिर जगह कहां मिलेगी, फिर जगह कहां होगी?
मित्र, वचन कहता है कि हम इस पृथ्वी पर परदेसी हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। कुछ समय के लिए आते हैं और फिर हम प्रस्थान कर जाते हैं। बेतलेहम में जन्मे उस यीशु बालक को भी जगह नहीं मिली। दाऊद के मूल नगर में, दाऊद की संतान को, यस, यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहा गया है। दाऊद के मूल नगर में दाऊद की संतान को, जिसका नाम यीशु मसीह है, जगह नहीं मिली। लेकिन आइए मित्र देखें मनन के अंत में, जिसे जगह नहीं मिली अपने मूल पिता के घर में, वो क्या कहता है, यानी यीशु क्या कहता है। यूहन्ना 14 उसके 2 में स्वयं यीशु कहता है, जिसे जगह नहीं मिली। सुनिए कि क्या कहता है। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया। मित्र, ये बड़ा दिन तो निकल जाएगा, लेकिन आइए इस आशा से क्रिसमस मनाएं, इस आशा से उत्सव मनाएं, इस आशा से आनंद मनाएं, इस आशा से बड़ा दिन मनाएं कि जिसे स्वयं जगह नहीं मिली, वो अपने मूल पिता के घर में, यानी परमेश्वर के घर में, उसने हमारे लिए वो जगह तैयार की है जहां हम सर्वदा उसके साथ रहने पाएंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं आमीन कहता हूं, मेरे साथ आप भी आमीन कहें। आमीन।